मानव बम के लिए शाहीन ने हिजबुल के आतंकियों से खास विस्फोटक मंगवाए थे। हालांकि अभी ऐसी कई विस्फोटक की रिकवरी नहीं हुई है। कोडवर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था मुजाहिद जंगूजू। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हो और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हो। मानव बम के लिए शाहीन 14 से 18 साल की उन मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश कर रही थी जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों की खोज करने का और ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा शाहीन ने उठाया था। शाहीन कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहले टारगेट पर रखे हुए थी। इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। दूसरी ओर आतंकी फैक्ट्री अल फलाह के करीब जिस किराए के घर में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, जहां विस्फोटकों का जखीरा छिपा कर रखा गया था, उससे साफ है कि इन आतंकियों का इरादा बेहद खतरनाक था। इस घर को सिर्फ और सिर्फ विस्फोटकों को रखने के लिए किराए पर दिया गया था। पूरा का पूरा एक घर जो है वो यहां पर किराए पर लिया हुआ था और इसे लेने के पीछे मकसद था। एक दूसरा कमरा है, ये आप देखेंगे दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे के अंदर इस तरीके का एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ है। इसी से पता लग जाता है कि कोई रहने का प्लान यहां पर नहीं था किसी भी तरीके का। यहां पर सिर्फ विस्फोटक इकट्ठा करने का प्लान मुजम्मिल और उमर ने बनाया हुआ था। और साथ ही इस पूरे घर के अंदर से दूसरा कमरा भी एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी कमरे से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो एक स्टेप पीछे का विस्फोटक है। यानी कि इस टागा गांव के अंदर से जितना विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ यूरिया जो मिला इस कमरे के अंदर से, ये यहां पर खुली मात्रा में था। इसके बाद इससे पहले जब जांच एजेंसी ने दौज इलाके में दूसरे कमरे से 300 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो छोटे और बड़े सूटकेस के अंदर एक स्टेप आगे, यानी कि वो तैयार किया हुआ विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। 300 किलो विस्फोटक, वहां से हथियार भी बरामद हुए। शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुई। और यानी कि इन दोनों ने, अगर हम बात करें शाहीन और साथ ही मुजम्मिल ने मिलकर ये पूरा का पूरा आतंक का अड्डा बनाया हुआ था, सेफ हाउस बनाया हुआ था। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की सरगना डॉक्टर शाहीन के इरादे बेहद खतरनाक थे। शाहीन देश के साथ ही यूपी को दहराने की फिराक में थी। इसके लिए वो यूपी में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। एटीएस के रडार पर शाहीन की बी टीम भी है। बी टीम में शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को एचओडी का कोड दिया जाता। एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कानपुर में आरिफ को, लखनऊ में परवेज, सहारनपुर में आदिल को शाहीन ने एचओडी बना दिया था। अभी 2 शहरों में एचओडी और बनाने थे। इससे पहले इसका भंडाफोड़ हो गया। जांच एजेंसी इन 2 शहरों के नाम पता करने में जुटी हुई है। शाहीन स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर डॉक्टर सेल तैयार करने वाली थी।